हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी क्लास 6 की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सा? यानी चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और खूब मन लगा के हम सभी आज ये चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बेटा आप सभी पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हुरूफ क्या है बेटा? जीम। जीम जीम से क्या होता है? जैसे जीम से जहाज होता है, जूता होता है ना। और इसका फोनिक साउंड क्या निकलेगा जीम का? ज। जीम ज। जीम से जूता, ज ज जूता। जीम से जहाज, ज ज जहाज। चे से चम्मच, चे से चम्मच। चे से चम्मच, चे से चरखा। चा 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 साउंड इसका निकलेगा। ओके, अब हम चलते हैं हे से क्या होता है? हे से हलवाई होता है, हे से हल होता है। ठीक, तो इसका साउंड क्या निकलेगा बेटा? हाँ। जब भी आप कोई लफ्ज, कोई भी अल्फाज पढ़ेंगे तो उसका फोनिक साउंड निकालेंगे। जैसे हे से हलवा होता है तो इसको हम हा हा हा। ओके, अब आ गया आपका खे। खे से क्या होता है? खरगोश होता है। खे से खरगोश। लेकिन जब हम फोनिक साउंड में पढ़ेंगे ख निकालेंगे। ख ख खे ख खरगोश। ओके, देखो बेटा इसको बनाते कैसे हैं? बहुत इजी है। अभी ये क्या हो गया? हे हो गया। ठीक, कुछ भी कोई नुक्ता नहीं लगा हुआ है तो ये हो गया आपका हे। लेकिन जब हमने इसमें एक नुक्ता लगा दिया तो ये हो गया जीम यानी ज। 3 नुक्ते कर दिए तो ये हो गया बेटा आपका चे यानी चा। ओके, अब यही नुक्ता अगर हमने ऊपर रख दिया तो इसको हम पढ़ेंगे ख। क्या पढ़ेंगे? ख यानी खे से खरबूजा, खे से खरगोश। इस तरीके से हमने इसे बहुत अच्छे से समझा। अब हम चलते हैं आगे। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये देखिए यहाँ पे तस्वीर के ज़रिए समझा रहे हैं। जैसे जीम यानी जा से जूता, जिम से जूता, जिम से जहाज। ठीक है, जहाज। ओके, आगे चलते हैं। आप फोनिक साउंड में भी पढ़ सकते हैं। चे से चरखा, चे से चरखा। चे चा, चे चा। चे से चम्मच, चे से चम्मच, जा चा चम्मच। इस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं। अब हम सभी चलते हैं आगे। अब देखिए हे दिया हुआ है। हे से क्या होगा? हॉर्स। ठीक है, और हे से हलवाई भी होता है। हा हा हलवाई। हे से हॉर्स। आगे चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी से बहुत अच्छे से समझ भी रहे होंगे और कॉपी पे नोट डाउन भी कर रहे होंगे। अब आते हैं हम खे। खे से ख ख खरबूजा। खे से ख ख खरगोश, खरगोश। समझ में आया है ना? आप सभी ने इसे अच्छे से समझा। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? देखिए, आज हमने पढ़ा जीम ज, चे च, हे ह, खे ख। अब हम सब इसी से बनने वाले लफ्ज को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं हम सभी कि जीम से कौन से हुरूफ बन के तैयार हो रहे हैं। अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे दिया हुआ है जा। अब हम जब जीम की शक्ल बनाते हैं तो आधा बनाया हमने ज, अब इसी में ला के हमने अलिफ जोड़ दिया तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? जा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जीम में प्लस अलिफ जोड़ा गया है ना। इसको हमने क्या पढ़ा? जा, जा, जान, जापान। जीप, जीत, जेब, जेट, चाट। हम सभी चाट खाते हैं ना। चाबी, ताले में हम सभी चाबी भी लगाते हैं। चपाती, जो हमारी मम्मा हम सब के लिए गर्मा गर्म चपाती बनाते हैं और हम सभी उसे सब्जी के साथ मज़े से खाते हैं। ओके, चीन, चीनी, चैन। देखिए, चीन, चीनी,
हाजी, हिना, हिना बोलते हैं बेटा मेहंदी को, ओके। हयात, हयात मीन होती है जिंदगी, हयात। खान, खान साहब भी लगाते हैं सरनेम में हम सभी। बाजा, बाजा यानी बे में अलिफ लग गया, जीम में अलिफ लग गया, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे बेटा? बा जा, बा जी, बा जे, बाजा बाजी बाजे। अब हम नीचे चलते हैं जीम पे। आज मद लग गया ना, अलिफ मद जबर आ जीम, तो जहाँ पे अलिफ के ऊपर मद का निशान होता है बेटा हम सभी उसे खींच के पढ़ते हैं, यानी अलिफ को अलिफ पढ़ते हैं आ, लेकिन जब मद लग गया तो हम इसको पढ़ेंगे आ। आज, ताज, नाच, बीच, बीच, बेच। इस तरीके से हम सभी ने अच्छे से पढ़ा और समझा। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसे हम अच्छे से पढ़ सकें। जा, जान, जापान, जीप, जीत, जेब, जेट, चाट, चाबी, चाबी, चपाती, चीन, चीनी, चैन, हाजी, हिना, हयात, खान, बाजा बाजी बाजे। आज, ताज, नाच, बीच, बीच, पेच। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इसे भी कॉपी पे नोट करके अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। अब हम सभी पढ़ेंगे बेटा जुमले में, ओके। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ना ना, नून बनाया अलिफ जोड़ा ना हो गया, आधा नून बनाया अलिफ जोड़ा ना हो गया, तो हम क्या पढ़ेंगे? ना ना, ना ना आना, ओके। नाना आना, बाबा जाना, नाना जान जापान जाना, नाना जान, नाना जान जापान जाना, बाबा जान चीन आना। खान चीन जाना। इस तरीके से आप सबने अच्छे से जुमले को पढ़ा और समझा। अब बेटा अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए कह रहे हैं इन हुरूफ को लिखवाएं, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जीम, चे, हे, खे, तो आप सभी अपनी अच्छी सी राइटिंग में यानी खूबसूरत सी राइटिंग में यहाँ पे जीम लिखेंगे, जे लिखेंगे, हे लिखेंगे और खे लिखेंगे। एक बार फिर से मैं बताती चलूँ बेटा कि जब आप हुरूफ पढ़ते हैं, लेटर्स पढ़ते हैं, तो उसका फोनिक साउंड ज़रूर पढ़ा करें, इससे हमें जल्दी से पढ़ना आता है। जैसे जा, च, ह, ख, ओके। अब हम सभी आगे चलते हैं। ये देखिए अब हम सभी लफ्ज़ों को पढ़ेंगे और उनके सामने लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ताज, तो हम बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी राइटिंग में यहाँ पर लिखेंगे अपने, ठीक है, अपनी कलम के साथ। जीप, जीप यहाँ पर हम लिखेंगे। चाबी, चाबी भी को भी हम लिखेंगे। जितने भी जुमले हैं यहाँ, सॉरी, जितने भी अल्फाज दिए हुए हैं बेटा, लफ्ज़ दिए हुए हैं, यहाँ पे आप खूबसूरत सी राइटिंग में लिखेंगे खुशखत के साथ, ओके। नाच, हाजी, हाजी किसे बोलते हैं? जो हज कर लिया होता है हम उसे हाजी बोलते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनवाएं। यहाँ पे मैंने नुक्ते पहले लगवा दिया था, पहले ही लगवा दिया, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ताज, ठीक। आप यहाँ पे और भी चीज़ें लिख सकते थे, नाच भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नुक्ता नहीं था, तो आप नुक्ता लगाकर नए लफ्ज़ बना सकते थे। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, ताज, नाच, खान, जान। आप सभी जब अपनी कॉपी यानी सॉरी बुक खोलेंगे
पेज नंबर 14 पर ये दिया हुआ होगा और यहाँ पर कोई नुक्ता नहीं होगा। नुक्ते की मदद से आप नए अल्फाज बनाएंगे और बहुत खूबसूरती के साथ बनाएंगे। आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है चाचा, बाजा, बाजी, नाची, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब नीचे दिया हुआ है कि नीचे दिए हुए हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाना है आप सबको। जैसे यहाँ पे दे दिया जीम, छोटी ये पे, तो हम इसको क्या लिखेंगे? जीप। इसको जोड़ करके, जैसे यहाँ पे हमने बनाया आधा जीम यानी ज, और फिर हमने इसमें छोटी ये जोड़ दिया, जी हो गया, और इसी में पे जोड़ दिया, क्या बन गया बेटा? जीप। इसी तरीके से आप सबको ये लिखना है, बीच, पानी, बेटा। देखिए बेटा कैसे लिखा बेटा? इन्होंने छोटा सा बे बनाया, इसी में बड़ी ये लगाया और फिर टे बनाया और ला के इसी में इन्होंने अलिफ जोड़ दिया, हो गया बेटा। बहुत इजी था ना, और आप सभी इसे अच्छे से लिख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? चीनी, चीनी, आधा चे बनाया, ठीक, इसी में इन्होंने आधा ये जोड़ दिया, छोटी ये, और नून, फिर ये छोटी ये, क्या बन गया बेटा? चीनी। अब हम सभी आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हुरूफ अलग अलग करके लिखवाएं। अभी तो ऊपर हमने हुरूफ को जोड़ के लिखा, लेकिन अब यहाँ पे लफ्ज़ दिया हुआ है बेटा, हमको इसको अलग करना है। क्या लिखा हुआ है? चार्ट। तो चार्ट में देखिए कितने हुरूफ आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं ना। एक तो क्या आ रहा है? चे, और फिर चे के साथ अलिफ लगा हुआ है, अलिफ, और फिर देखिए टे, ये देखिए टे, तो क्या हो गया? चार्ट। इसी तरीके से दिया हुआ है हाजी। हाजी का भी हुरूफ आप जैसे मैंने अलग करके बताया है बिल्कुल वैसे ही अलग करेंगे और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जीना, चाबी, जापान। तो इस तरीके से आप सभी इन लफ्ज़ों के हुरूफ को अलग करेंगे और उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सभी इसे बहुत अच्छे से करेंगे और अपनी कॉपी पे नोट डाउन करके अपनी सब्जेक्ट टीचर से अपनी कॉपी ज़रूर चेक कराएंगे। और उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बेटा, आप सभी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँ। ओके बेटा, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें।